कालू कौवे और नाटी कौवी की किराने की दुकान थी। उस जंगल में वो एक ही किराने की दुकान थी। सभी परिंदों को जो भी खाने पीने की चीज़ चाहिए होती थी वो कालू कौवे और नाटी कौवी से ही लेने आते थे। इस तरीके से उनका कारोबार बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन नाटी कौवी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करती थी। एक दिन कालू कौवा और नाटी कौवी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवे ने नाटी कौवी से कहा, नाटी जी, आप हर चीज़ में मिलावट करती हैं, लेकिन अब मिलावट कम किया करें, कहीं हम पकड़े ना जाएं। ये ना हो कि हमारा कारोबार ही ठप हो जाए और कल से कोई हमसे चीज़ लेना ही बंद कर दे। ऐसे आप ना किया करें। चुप बैठे रहो कालू, उल्टी सीधी बातें ना किया करो मेरे साथ। क्या गुनाह कर रही हूं मैं? सभी तो यही काम करते हैं, और अगर हम ये ना करें तो हमें मुनाफा कैसे होगा? इसलिए चुपचाप अपना काम करो और मेरे साथ बहसबाजी ना किया करो। नाटी कौवी एक बहुत ही लालची कौवी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मिलावट बढ़ाती गई। एक दिन सोना चिड़िया उसके पास दाल लेने आई। नाटी बहन, मुझे 50 रुपए की दाल दे दें, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ सोना बहन, लो दाल लो, इसी काम के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पर। जाओ दाल लेकर। जब सोना चिड़िया घर पहुंचती है और वो दाल पकाने लगती है तो उसमें बहुत सारे कंकर थे। सोना चिड़िया ये देखकर बड़ी ज्यादा हैरान होती है। वो मिट्ठू तोते और शहर चिड़िया के पास जाती है और जाकर कहती है, मिट्ठू भाई, मैं आज कालू कौवे की दुकान से दाल लाई और उसमें इतने ज्यादा कंकर थे। अब तो इन्होंने मिलावट कुछ ज्यादा ही करनी शुरू कर दी है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे तो सभी परिंदों की सेहत भी खराब होगी। हाँ हाँ सोना बहन, मैं भी लेने गया था उससे पिछले दिनों। उसने उन चावलों में भी बहुत ही ज्यादा कंकर मिलाए हुए थे। मैंने तो वो चावल पकाए ही नहीं और फेंक दिए। इनका कोई ना कोई तो हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ सोना, जो भी लेने जाओ उनसे उसी चीज में मिलावट होती है। पता नहीं ये दोनों करना क्या चाहते हैं। इनके खिलाफ कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा हमें, वरना ये इसी तरीके से सभी परिंदों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं तो खुद इनसे बड़ी ज्यादा परेशान हूँ। तो क्यों ना हम सब मिलकर उनसे चल के बात करें कि वो इतनी मिलावट ना किया करें। लेकिन सोना बहन, वो तो बड़े ही जालिम कौवे हैं। क्या वो हमारी बात मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगे। चलो, आप कहती हो तो एक बार उनसे बात करके देखते हैं। वो तीनों परिंदे मिलकर कालू कौवे और नाटी कौवी की दुकान पर जाते हैं। वहां जाने के बाद सोना चिड़िया कहती है, कालू भाई, नाटी भाभी, हम जो भी चीज़ आपसे लेकर जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मिलावट होती है। किसी में कंकर निकलते हैं और किसी में कोई और चीज़। बराए मेहरबानी इतनी मिलावट ना किया करें। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सभी परिंदों की सेहत के साथ खेल रहे हैं आप लोग। हम आपसे मिन्नत करने आए हैं कि आप इतनी मिलावट ना किया करें। हाँ हाँ, किसी और से ले लिया करो जाके सामान। अगर तुम्हें इतनी ही मिलावट लगती है तो किसी और के पास चले जाया करो, हमारे पास ना आया करो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तीनों वहां से चले आते हैं और सोना चिड़िया के घर बैठकर वो सब ये सोचते हैं
कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। शहर चिड़िया मशवरा देती है। मिट्ठू भाई, क्यों ना आप जंगल में किराने की दुकान खोल लें। इससे आपका काम भी चल जाएगा और जंगल के सभी परिंदों को अच्छा सामान भी मिल जाया करेगा। कम से कम सभी परिंदों को खाली सामान तो मिलेगा ना। लेकिन शहर बहन, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मैं दुकान कैसे खोल सकता हूँ? मेरे पास तो बहुत ही कम पैसे हैं। इतने में तो दुकान नहीं खुलेगी। मिट्ठू भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आप मुझसे वो उधार ले लें और जब आपका काम चल जाए तो मुझे वापस लौटा दीजिएगा। हाँ हाँ मिट्ठू भाई, मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हुए थे। मैं उससे अपना कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी है। आप मुझसे भी वो पैसे ले लें और अपने कारोबार में लगा लें और जब हो जाएं तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का यही मशवरा है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं आप लोगों से पैसे ले लेता हूँ। मिट्ठू तोता अगले ही दिन शहर जाता है और किराने का सारा सामान लेकर वापस आ जाता है। वो जंगल में अपनी दुकान खोल लेता है। सभी परिंदों में चहलगोइयां शुरू हो जाती हैं कि मिट्ठू तोते ने अपनी दुकान खोल ली है। सभी परिंदे आहिस्ता आहिस्ता उससे सामान लेना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मिट्ठू तोते का सामान बिल्कुल खालिस होता था, तो उसकी दुकान बड़ा ही अच्छा चलने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे और नाटी कौवी की दुकान कम चलने लगती है। उनको घाटा होने लगता है। कालू कौवा नाटी कौवी से कहता है, नाटी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मिलावट ना करें और आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखें, उस मिट्टू तोते की दुकान कितनी अच्छी चल रही है और हमें सिर्फ घाटा ही हो रहा है। आप उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज हमें घाटा नहीं हो रहा होता। यह सब आपकी वजह से हो रहा है। बड़ी बात की है, मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ये सब किया है। मैंने क्या किया नाटी जी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मिलावट तो आप करती थी ना। हाँ, मिलावट तो मैं करती थी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना कि किसी भी परिंदे को यहाँ पर किराने की दुकान ना खोलने दो। जब तुम्हें पता चला कि मिट्ठू तोता किराने की दुकान खोल रहा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अब हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इस मिट्ठू तोते की दुकान से हमें खतरा है। हमें इसकी दुकान का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हमारा कारोबार तो ठप हो जाएगा। आप करना क्या चाहती हैं नाटी जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपके कहने का मतलब क्या है? आज शाम को जब मिट्ठू तोता दुकान बंद करके जाएगा तो हम जल के उसकी दुकान में आग लगा देंगे और उसका सारा सामान जल जाएगा। फिर सिर्फ हमारी ही दुकान रह जाएगी। सभी परिंदों को मजबूरन हमारे पास ही सामान लेने आना पड़ा करेगा। शाम हो जाती है। वो दोनों मिट्ठू तोते की दुकान के पास छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मिट्ठू तोता अपनी दुकान से बाहर जाता है, वो दोनों उसकी दुकान में आग लगा देते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी सी ही आग लगाई थी कि मिट्ठू तोता वापस आ जाता है। उसके पीछे सोना चिड़िया और शहर चिड़िया भी आ जाती हैं। वो सब फौरन ही पानी डालकर उस आग को बुझा देते हैं। मिट्ठू तोता कालू कौवे से कहता है, कालू, तुझे मुझसे क्या दुश्मनी थी? तूने मेरी दुकान जलाने की कोशिश की। ऐसे भी क्या नफरत?
ऐसे भी क्या दुश्मनी? तुम्हारी वजह से हमारा कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी परिंदा हमसे सामान लेने नहीं आता। सारे परिंदे तुम्हारे पास ही सामान लेने आते हैं। हम कैसे तुम्हें ऐसे चलने दें? इसीलिए हमने ये सोचा कि तुम्हारी दुकान में आग ही लगा देंगे, ताकि ना रहेगी दुकान और ना चलेगा कारोबार। फिर तो सारे परिंदे हमारे पास ही सामान लेने आया करेंगे। उन तीनों को उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों की खूब पिटाई लगाते हैं और सभी जंगल वालों को बता देते हैं कि कालू कौवे और नाटी कौवी ने क्या करने की कोशिश की। जंगल वाले सभी परिंदे मिलकर कालू कौवे और नाटी कौवी की दुकान भी बंद करवा देते हैं और उन दोनों को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं और सभी परिंदे खुश खुश रहने लगते हैं और मिट्ठू तोते की दुकान से ही सारा सामान लिया करते हैं।